लो जी भाई, अब जगत भैया के पक्ष में जो है उनके दोस्त क्रिएटर्स भी आने लगे हैं। यानी कि जगत भैया को अब उनके दोस्तों ने माफी दे दी है, क्योंकि अब जो है ये मामला धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। और अब सचिन भैया भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि वो पक्ष तो रख चुके थे और उनके पक्ष रखने के चक्कर में ही हमारी जगत बहन नेहा दीदी जो है अच्छी खासी बदनाम हो गई हैं। उनकी शादी पर भी संकट लटक गया है। मतलब होगी नहीं होगी ये अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में अब सचिन भैया ने जो कमाल किया, उस कमाल के बाद तो बदनामी होनी ही थी। और बदनामी अच्छी खासी नेहा दीदी की हो गई है। अब नेहा दीदी ना लोगों से मुंह छुपाती हुई फिर रही हैं। अपने वीडियोस जो है वो बना नहीं रही हैं, शॉर्ट्स नहीं बना रही हैं, लाइव नहीं आ रही हैं। हालांकि 2 दिन पहले जो है वो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें कहीं से भी उन्होंने अपनी गलती जो है वो नहीं मानी। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे लग रहा था कि उनको ट्रैप किया गया, यानी कि सचिन ने उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया है। और नेहा ने तो मनीषा तक से माफी नहीं मांगी। खैर जो भी बात हो, नेहा जो है वो अंडरग्राउंड हो गई है एक तरह से। लेकिन सचिन भैया और मनीषा भाभी जो है वो दनादन वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मनीषा तो अब जो है उनका शब्द जो है वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक लोग जो है मनीषा को बड़ा सिंपैथी दे रहे थे कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मनीषा कर रही है वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। और जब लोगों को अच्छा ना लगे कोई चीज़ तो समझ जाना चाहिए कि आप ये गलत कर रही हैं। खैर ये मनीषा खुद ही देखेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो कई बार क्या होता है कि नाराज़गी में जो है आप कुछ भी बोल देते हैं, आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कि एक बार फिर से क्रिएटर्स जो हैं वो सचिन भैया को फुल सपोर्ट करने लगे हैं। अब अमित किट्टू का तो आप जानते ही हैं, वो तो शुरू से ही सचिन भैया के पक्ष में थे। और अभी जब विदेश यात्रा से भैया जी लौटे हैं तो वो अमित किट्टू के घर पर ही रुके थे। और अब मम्पी राहुल के नाम से जो क्रिएटर हैं वो भी सपोर्ट में आ गए सचिन भैया के। अभी 2 दिन पहले राहुल ने वीडियो बनाया था और वीडियो में उन्होंने कह दिया था कि वो सचिन से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि इस तरह के इंसान से वो रिश्ता नहीं रख सकते जो कि रिश्तों की कद्र नहीं करते। और राहुल ने ये भी कहा था कि भाई बहन का नाम देके जो रिश्ते के साथ घिनौना खेल खेला गया है वो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी है। और राहुल के इस वीडियो पर लोगों ने भर भर के प्यार दिया था और कहा था कि भाई तुम फेक नहीं हो, तुमने जो कहा है ना वो दिल को छू गया है, तुमने सच का साथ दिया है। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सचिन का साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम फेक नहीं हो। तुमने जो तुम्हारे दिल में थी बात और जो तुम्हें लगा कि सही है, तुमने सही का साथ दिया और सच बोला है। लेकिन अब राहुल भैया का भी दिल परिवर्तित हो गया है, क्योंकि अब वो सचिन के सपोर्ट में आ गए हैं। अब सचिन से उनकी बातचीत हो गई है और सचिन ने अपनी बातों के जरिए जो है राहुल को मना लिया है। यानी कि ये कहें कि समझा दिया है कि किस तरह से नेहा ने बेवकूफ़ बना के सचिन को अपने जाल में, प्यार के जाल में फंसा लिया था। भाई सचिन भैया तो मासूम थे, सचिन भैया को समझ नहीं थी और इसीलिए वो बहकावे में आ गए थे। और राहुल के मुताबिक सचिन ने अपनी गलती मान ली है, तो इसीलिए माफ़ी बनती है और माफ़ कर दिया है। और अब तो वो पूछ रहे हैं सचिन भैया से कि सचिन भैया शादी करोगे तो हम सब खूब मस्ती करेंगे। भाई गजब है ये ज़माना। मतलब 2 दिन पहले तक आप कुछ और बोल रहे थे, 2 दिन बाद जब आपको आपके दोस्त ने अपने तरीके से समझा दिया तो अब आप कुछ और बोल रहे हैं। खैर जो भी है, देखो एक दोस्त होने का फर्ज तो राहुल निभा ही रहा है। राहुल ने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी वो वाकई में बहुत अच्छा लगा था लोगों को, लेकिन अब जो वीडियो बनाई है राहुल ने
उस पे भी लोगों को ऐतराज नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भाई इतनी जल्दी जो है दोनों पक्ष को सुने बिना आप कोई भी उस पर निष्कर्ष पर ना जाए। आपने हालांकि राहुल ने एक चीज अपने वीडियो में बहुत अच्छी की है। राहुल ने कहीं पर भी नेहा का नाम तक नहीं लिया है और साफ साफ कहा है कि भाई मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनके बारे में जो बोला जा रहा है मैं नहीं चाहता कि अब उनकी कोई ज़्यादा बदनामी हो। अब जो चीज़ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सचिन और मनीषा जो है वो फिर से एक हो जाए। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो राहुल की मुझे लगी कि राहुल ने इस तरह से चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेना, वो भी सचिन पर, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन राहुल ने खुद माना कि बहुत बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं, तो जो बोला सचिन ने वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा तो राहुल के पास कोई चारा नहीं है ना, और पंच भी नहीं है जो जाएंगे और नेहा से बातचीत करेंगे और दोनों पक्ष लेकर आएंगे। तो एक तरह से राहुल ने अपने दोस्त होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया है और अब सचिन के साथ बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो भी साथ खड़े हो गए, यानी कि सचिन का साथ दे रहे हैं।